अभिनंदन और स्वागत है आज के इस पावन वेला पर। मैं जयेश राज शर्मा, आप देख रहे शिवा न्यूज गोलसर। और यहाँ नौसरिया गांव के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ बाल दिवस भी है। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है और यहाँ भमासाओं के दौरान नौसरिया गांव के अंदर यहाँ टंकी जो पानी की जो टंकी है, इनका जो कार्यक्रम किया गया, उनका जो निर्माण करवाया गया और उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है। सभी विद्यार्थी वो शांत रहे और विधिवत इसका अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तो हमारे बाबा है और इस मंदिर का निर्माण यहाँ से आग्रह करता हूँ मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। श्री गोपाल जी महर्षि, उनके भ्राता श्री राजकुमार जी महर्षि से भी मेरा आग्रह है मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। राजकुमार जी महर्षि, इन्हीं का भी तालियों से अभिनंदन और स्वागत। हमारे विद्यालय की संस्था प्रधान मुखिया श्रीमती मंजू जी कुलहरी से आग्रह है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से हमारे प्रधानाचार्य का अभिनंदन स्वागत। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य जिनकी प्रेरणा से यह कार्य संभव हो पाया है, अपने अल्प काल में उन्होंने अपनी अमिट पहचान बनाई है। विद्यालय में एक मामासा को रतनगढ़ से लाकर उन्होंने 51 कुर्सियां है विद्यालय में प्रदान करवाई है। इसके लिए उनका विद्यालय परिवार बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करता है, साधुवाद करता है। और इसी श्रृंखला में इन्होंने अपने परिवारजनों से प्रेरित करके और विद्यालय की जल समस्याओं का निदान अल्प समय में शानदार तरीके से और बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित सुदृढ़ रूप से करवाया है। तो श्री दिनेश जी से आग्रह है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्री दिनेश कुमार जी उप प्रधानाचार्य। गांव के मौजूद व्यक्तियों में से प्रमुख श्री पूर्णमल जी बोथिया से आग्रह है कि अपना मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्री पूर्णमल जी बोथिया, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत और अभिनंदन। श्री जगदीश प्रसाद जी शर्मा, मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति भामाशा है, इन्होंने भी विद्यालय में जल मंदिर का निर्माण करवाया था। जोरदार इनको तालियों से अभिनंदन और स्वागत। भंवरलाल जी सारस्वत, मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार इन्हीं का भी स्वागत और अभिनंदन। विद्यालय परिवार की ओर से आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जो पांडित्य का कार्य करने वाले मदन लाल जी जो मेरे पास में खड़े हैं, उनका भी विद्यालय परिवार में बहुत ही शानदार स्वागत और अभिनंदन है और इस कार्यक्रम में करें। ब्रजलाल जी से आग्रह है कि कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें और भगवान राम जी से भी आग्रह है मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। गांव से पधारे गांव वासियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। ये भामाशाओं के द्वारा यहाँ पानी की टंकी का जो मां सरस्वती के प्रांगण में पधारे हुए सभी अतिथियों और ये राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय नौसरिया के अंदर आज जो पानी का जो टंकी है, इनका जो भामाशाओं के द्वारा यहाँ आज उद्घाटन किया जाएगा। मैं सर्वप्रथम किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए जो भामाशा हैं, इनके द्वारा जो जल की टंकी है उनका उद्घाटन किया जा रहा है आज। कि वो मंच के सामने आए, मां सरस्वती की वंदना करें और विधिवत मां सरस्वती की पूजा आराधना के लिए मदन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। और जो आज के प्रमुख भामाशा है महर्षि परिवार और विद्यालय के संस्था प्रधान तथा अतिथि से आग्रह करता हूँ वंदना के लिए मंच के सामने आए और सरस्वती की पूजा अर्पित करें। क्या जब कक्षा 12 की बालिकाएं आ जाए। यहाँ कार्य
ये ग्राम नौशरिया के जो बामाशय हैं इनका जो सम्मान कर रहे हैं तिलक निकाल कर। गणपति नमः श्री ओम लक्ष्मी नारायण भ्याम नमो मेश्वराय भ्यो नमः सचिव ब्रांड्या भ्यो नमः वारण गिरण भ्यो नमः मात पितृ चरण कमलो भ्यो नमः इष्ट देवता भ्यो नमः कुल देवता भ्यो नमः स्थान देवता भ्यो नमः सर्वे देवी भ्यो नमः सर्वे ब्राह्मणे भ्यो नमः एतम क्रम प्रधान देवता श्री ओम गणाधिपति नमः गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बू फल चारुं भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरी पाद पंकजम श्री ओम सरस्वती माँ सरस्वती को फूल अर्पित करते हुए आज बाल दिवस भी है जिसके अंदर बच्चे बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। ये प्रोग्राम होने के बाद बाल दिवस के रूप में यहाँ मनाया जाएगा। भगवान गणेश की वंदना के बाद मैं कक्षा 12 की बालिकाओं से आग्रह करता हूँ कि माँ सरस्वती की वंदना। हर शब्द तेरा हर गीत अकेले हम हैं अधूरे तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ हे शार दे माँ हे शार दे माँ हे ज्ञान से हमें तार दे माँ मुनियों ने समझी गुनियों ने जानी वेदों की भाषा पुराणों की वाणी हम भी तो समझे हम भी तो जाने विद्या का हमको अधिकार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे मन से हमारे मिटा दो अंधेरा हमको उजालों का संसार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। के प्रधानाचार्य जी से आग्रह करता हूँ कि श्री गोपाल जी महर्षि का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। साफा पहनाकर साफा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है जो भामाशाहों के द्वारा। जोरदार तालियां चाहिए। इनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे विद्यालय के श्री शिव कुमार जी वरिष्ठ अध्यापक। गोपाल जी महर्षि का सोल उड़ाकर स्वागत किया गया है। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत। अब मैं गौराज जी और जगदीश जी से आग्रह करता हूँ कि श्री राजकुमार जी का साला उड़ाकर स्वागत करें। जगदीश जी आवाज क्यों? श्रीमती सुमन जी से आग्रह कृपया मंच पे आए। सुमन जी और
जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन और स्वागत। श्री मोहनलाल जी और पूर्णमल जी भौतिया का माला पहनाकर स्वागत करें। हाँ ले मैं साइन कर दे। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन और स्वागत। ये वो शख्सियत है पूर्णमल जी भौतिया क्या कि जोधपुर तक जाना पड़े तो मैं आपके साथ हूँ। और हमने रिट भी लगाई थी। सारी जितनी भी सरकारी संस्थाएं थे उन सभी का निजीकरण में लेने का प्रस्ताव था। और उसी रिट में इन्होंने सर्वप्रथम हमारे साथ सहयोग देने का वादा किया और हर समय हमारे साथ रहे थे। विद्यालय परिवार है, इनके इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा और अभिनंदन करता है। इस तरह के व्यक्तियों से गांव की संस्थाओं और गांव का है विकास होता है, जो गांव की संस्थाओं के लिए संकल्पबद्ध रहते हैं। श्रीमती सुमन जी से आग्रह है कि प्रधानाचार्य जी का माला पहनाकर विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री गिरधारीलाल जी से आग्रह है। इसी कड़ी में श्री रामाधार जी शारीरिक शिक्षक से भी आग्रह है कि ब्रिजलाल जी का माला पहनाकर वो आज के इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करें। विद्यालय में छात्र संख्या 350 के आसपास है और एक ही जल मंदिर है। और जल की छुट्टी जब हम करते हैं अर्धावकाश अलप अवकाश तो उस समय काफी भीड़ रहती है, अव्यवस्था रहती है और लड़कियों की अलग अलग व्यवस्था हो जाएगी। और पानी की समस्या है। महर्षि परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमारे विद्यालय की इस समस्या का निराकरण किया। और इस जलदान से बड़ा कोई पुण्य काम नहीं है, जो हमेशा हमेशा आपका नाम और इस पुण्य है वो साथ साथ चलता रहेगा। और विद्यालय के छात्र हित में आपका ये किया गया प्रेरणादायक कार्य है, अन्य को भी आकर्षित करेगा। दूसरे लोग भी इस तरह के पुण्य कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे विद्यालय जो एक सार्वजनिक संस्था है और सरकारी संस्था के साथ साथ तो उसकी ये व्यवस्था यदि हम ग्रामवासियों और इस तरह के भामाशों द्वारा संभाल ली जाए तो बहुत ही कार्य है, बहुत ही उन्नत रहता है और वो उसकी गरिमा भी काफी बनी रहती है। इसी विद्यालय में से भामाशा के सहयोग से काफी कार्य हुआ है और रतनगढ़ की ट्रस्ट द्वारा ये 24x20 का ये रूम बनाया गया है। इसके अलावा इसकी मरम्मत भी करवाई गई है। तो बार बार भामाओं से हमने निवेदन भी कर रखा है, वो भी सहयोग करते हैं और काफी स्कूल है अब सुदृढ़ रूप धारण कर चुकी है। और अन्य संस्थाओं तथा सरकार द्वारा भी का माला पहनाकर स्वागत करें मोहनलाल जी। अध्यापक श्री पंकज जी से भी आग्रह है वो मंच पे आए। मोहनलाल जी इनका जोरदार तालियों से स्वागत। दान का हमेशा से महत्व रहा है और दान धन की 3 गति बताई गई है। दान बहुत ये सनातन संस्कृति के पोषक तत्व के समुदाय के द्वारा हमें ये सीख दी गई है। उसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए और विद्यालय के श्री दिनेश कुमार जी महर्षि है, उन्होंने ये बहुत ही सुंदर शुरुआत की है। और जल दान, अन्न दान, गौदान और धन का दान की अलग 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 रीतियां हैं, आदिकाल से सनातन संस्कृति में बनी रहती है। और विद्यालय हित में ये बहुत ही सुंदर कार्य करने के लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से इनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अब मैं स्वागत की इस कड़ी के अंतिम क्षण के बाद में विद्यालय परिवार द्वारा श्री दिनेश जी महर्षि द्वारा आए हुए उनसे निवेदन और आग्रह करता हूँ कि आए हुए अतिथियों का सार्थक स्वागत और अभिनंदन करें। सम्माननीय के अध्यापक श्री बनवारीलाल जी स्वागत करेंगे। श्री जगदीश शास्त्र
गांव के संत नागरिक के विद्यार्थियों, इस वृक्ष के नीचे बैठा बैठा ये सोचता था मैं कि ये काम है ना, हो जाए तो 2 तो मेरे पूरे हो गए हैं। आगे भी मैं कोशिश करता रहूंगा। हमारा विद्यालय परिवार है, शिक्षकगण है, सारे इस कार्य के लिए लगे रहते हैं, सतत प्रयासरत है कि इस विद्यालय में सारी सुविधा हो बालकों के लिए। और जैसे यहाँ कमरों की आवश्यकता है, 1-2 हॉल और मैं बरामदा, अगर यहाँ प्रार्थना पत्र जोधराज जी बैल से मिले, सारे शिक्षकों ने उनसे आग्रह किया और उन्होंने ये कहा भाई इस वर्ष बनेगा तो ठीक है, नहीं अगली वर्ष बनवाने की चेष्टा करेंगे। और दिन रात यही अथक प्रयास है इस विद्यालय की सुविधा में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हों। और मैंने इस जल मंदिर के लिए, इस जल हौज के लिए जाकर के इनसे संपर्क किया तो मैंने थोड़े से ही शब्दों में इनसे कहा हमें पानी की टंकी की आवश्यकता है, तो उन्होंने मुझे शहर से स्वीकार कर दिया। बोल चल मैं तुझे दे देता हूँ। विद्यालय मुझे बहुत अच्छा लगा और प्रसन्नता हुई। आज जो कार्य हुआ है उसके लिए विद्यालय परिवार और ग्रामीण जनों से मैं श्री गोपाल जी महर्षि का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। पूर्णमल जी बहुतिया, जगदीश प्रसाद जी व गांव के सभी मौजूद जनों से आग्रह करना चाहता हूं कि लगभग हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक बड़ा छपरा बना हुआ है, तो इसकी बहुत ही ज्यादा विद्यालय में आवश्यकता है। धूप में, सर्दी में प्रार्थना कार्यक्रम संचालन करने में, अन्य प्रकार की गतिविधियों संचालन, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अति आवश्यक है। तो आप राजनेताओं से, मामाओं से ये प्रयास करें और इस कार्य को प्राथमिकता के साथ आप संपादन करने का कष्ट श्रम करें, ताकि बच्चे हैं और विद्यालय पूरा लाभान्वित हो सके। सारे बच्चे हैं, पूरी लास्ट तक जाने पर भी उनको सुन नहीं पाता है, व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो इस कार्य को आप प्राथमिकता के साथ करवाने का परिश्रम करें। विद्यालय परिवार और आपकी गांव की दोनों की शोभा बनी रहेगी। अब आज के इस शानदार कार्यक्रम के लिए पधारे हुए अतिथियों का स्वागत गीत द्वारा, विद्यालय की बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत करके अभिनंदन किया जा रहा है। कक्षा 11 की छात्राएं मंच पे आए और अपनी स्वागत गीत की प्रस्तुति दें। के प्यारे मेहमानों, स्वागत है तेरी टेबल आओ। प्यारे मेहमानों, पलक बिछावा, शीश झुकावे सा। के प्यारे मेहमानों, स्वागत है करो सजन सवेरी टेबल आओ सा। के प्यारे मेहमानों, अतिथियों का अपने स्वागत गीत से अभिनंदन और स्वागत किया। अब मैं औपचारिकता नहीं करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गोपाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जिस तरह आपने अपने इस
पुण्य कार्य से विद्यालय को लाभान्वित किया है, उसी तरह अपने शब्दों से भी विद्यार्थी और विद्यालय परिवार को लाभान्वित करें। श्री गोपाल जी महर्षि। सम्मानित मंच और विद्यार्थीगण, मेरे छोटे भाई देवेश ने मेरे से संपर्क करता, मुझे 10 मंदिर की हमारी स्कूल में आवश्यकता है। मैंने इनकी बात स्वीकार करके आप सभी के सहयोग से वो बना दिया। आगे भी कोई मेरे लायक सेवा और कोई कार्य होगा उसमें मैं तैयार रहूँगा। इसी अवसर धन्यवाद गोपाल जी, आपने हमें आश्वासित किया है और जब भी विद्यालय में जरूरत होगी तो आपको जरूर याद किया जाएगा। आपके इस पुण्य कार्य के लिए पुनः आपका आभार। अब मैं विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री शिव कुमार जी से आग्रह करता हूं कि आज इसके पावन अवसर पर समय विभिन्न का भी हमें कार्यक्रम करना है। और शिव कुमार जी कृपया मंच पे आएं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रधानाचार्य जी, बाहर से आए हुए अतिथिगण, मेरे शिक्षक साथी, गांव से पधारे हुए बंधुओं और प्यारे छात्र छात्राओं, बहुत ही खुशी की बात है हमारे विद्यालय में भामाशाहों के द्वारा और ये पानी की समस्या का निराकरण किया गया है। हम ऐसी आशा करते हैं कि ऐसे भामाशाह इस विद्यालय को मिलते रहें और इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। धन्यवाद। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में और मूल बात इन्होंने अपनी प्रेषित कर दी है कि किसी विद्यालय, किसी संस्था का निर्माण है पूरे समाज से होता है और समाज की वो संस्था होती है, समाज पूरा उसका अंग होता है और ये संस्था हम सभी की है। और बार बार शिकायत आती है कि भाई पेड़ नहीं लगा रहे हो आपने। हमने बार बार पेड़ लगाए, अब की बार हमने इनकी तारबंदी भी की, फिर भी ये कार्यक्रम हुआ, उसके दौरान ताले तोड़ दिए गए और बकरियां मार दी गई, जिससे हमारे पेड़ों का, बड़े बड़े पेड़ों का नाश नष्ट हो गए हैं। तो आप सभी से आग्रह किया जाता है कि इस तरह विद्यालय की सुविधाओं का हमारे विद्यालय हित में तथा ग्राम के हित में ही उपयोग होता है। हमारे पास में गांव है मेड़ूसर, तो आप देख लो, थोड़े से प्रयास से पूरी पाबंदी के बावजूद और वहाँ पे आज हरा भरा बाग सा हो गया है। क्यों हुआ? प्रारंभ में मुझे भी उनको भक्त का तथा गांववासियों का काफ़ी सामना करना पड़ा। मैंने दोनों तरफ के मार्ग बंद करवा दिए थे, परंतु मैं गांव का था तो उन्होंने मेरे को उल्लावना काफ़ी दी। फिर उसका स्वरूप ये हो गया कि आज वो चारों ओर से स्कूल बंद है, मेडी का अलग रास्ता हो गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई, तो सुंदर भवन है, उसकी शोभा गाँव की शोभा है। और यही विद्यालय उसी रूप में बनाना चाहते हैं ताकि ये पेड़ों से हरा भरा हो जाएगा। आगे के पेड़ है काफ़ी 2 साल में दुर्गो जी तथा ग्रामवासियों के प्रयास से किए गए तो सुंदर स्वरूप दिखाई देने लग रहा है। और इधर दोनों सामने वाले स्कूल की साइडों में हमने तारबंदी कर दी है, वो पेड़ भी हमें काफ़ी उन्नति में इस सर्दी से बच जाएंगे तो अगले 2-3 सालों में उनका पूर्ण विकास हो जाएगा। बाकी आप सभी की संस्था है, जब भी विद्यालय छुट्टी हो जाए, जो भी आप सम्मानित जन है, किसी तरह की कोई बालकों द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा गतिविधि की जाती है तो उनको आप टोका टोकी करें, उनको उल्लाह न दे, पाबंद करें, तो ताकि ये संस्था है और इसका स्वरूप है सुंदर बना रहे। छोटी मोटी समस्याएं बालकों की वो तो हम दुरुस्त कर सकते हैं, परंतु ये चीज़ें हैं जो नुकसान न हो और संस्था के हित की हो, तो आप सभी इनका ध्यान रखें। विद्यालय में संख्या तथा विद्यालय के संकाय और शिक्षा व्यवस्था है, उसके बारे में आप सभी को मालूम है। 2 सालों से मतलब क्रमोन्नत होने के बाद में 12वीं का सत्र का पहला बैच अच्छा रहा और इस बार का भी बैच आपको विश्वास दिलाते हैं कि उससे भी अच्छा रहेगा। परंतु अब समस्या ये है कि थोड़ा सा आपका और सहयोग मिल जाए तो हम वांछित उद्देश्यों और लक्ष्यों की ओर प्राप्ति कर सकते हैं। भौतिक संसाधनों के साथ साथ विद्यालय की शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों में भी इसको उन्नत बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका पूर्ण सहयोग के लिए हम उत्सुक हैं कि आपकी कृपा और सहयोग है विद्यालय पे बना रहे। बाकी पूरा स्टाफ और संस्था प्रधान के नेतृत्व में अच्छा चल रहा है और प्राध्यापक के पद की अभी स्वीकृति नहीं हुई, स्वीकृत होते ही तुरंत यहाँ पे पद है, क्योंकि लोकेशन बहुत सुंदर है तो कभी खाली नहीं रहेंगे। आसपास के बहुत सारे प्राध्यापक हमें पूछते ही रहते हैं कब आपकी स्कूल में पोस्ट आ रही है, कई नाम एप्लीकेशन भी लगाने के प्रयास कर रहे हैं। तो शैक्षिक व्यवस्था की दृष्टि से
सुंदर रूप बन जाएगा। सरकार द्वारा भी विद्यालय को इस मापदंड के अनुसार कमरों के लिए, अतिरिक्त कक्षा कक्षों की व्यवस्था के लिए हमने लिखा है, क्योंकि आजकल है सरकार है वो डाटा उठा के और डायरेक्ट संख्या के हिसाब से ही वो अनुमति प्रदान करती है। अब पहले हमें चाहिए तो हमें भामा साहब का सहयोग ही लेना पड़ता है। और रतनगढ़ की दोनों ट्रस्ट है, सोनलाल दुगुट ट्रस्ट जिससे हम बार बार आग्रह करते हैं, चौधरी जी ओम प्रकाश जी से हम मिल रहे हैं, और इसके अलावा दूसरी है ये ट्रस्ट है उससे भी दिनेश जी मिले हैं, कुलदीप जी व्यास से भी हमने संपर्क किया है, बोथरा जी से भी हमने संपर्क किया है। सभी के प्रयासों से अब की बार नहीं तो अब की बार बारी जरूर आ जाएगी, क्योंकि एप्लीकेशन हमारी लगी हुई है, प्राथमिकता के आधार पे वहाँ पे काम होता है। और बाकी आप सभी का सहयोग से विद्यालय की उन्नति के श्री गोपाल प्रसाद जी महर्षि द्वारा सभी विद्यार्थियों को ट्रॉफी वितरित की जाएगी। और अब मैं विद्यालय की संस्था प्रधान श्रीमती मंजू जी से आग्रह करता हूं कि आए हुए अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। उसके बाद में हम आज के इस जल मंदिर का उद्घाटन करेंगे। श्रीमती जी मंजू जी कुलरी। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि उनके भ्राता श्री राजकुमार जी, गांव से पधारे गणमान्य व्यक्ति और हमारे विद्यालय के शिक्षकगण और प्रिय विद्यार्थियों। एक दिन दिनेश जी ने कहा कि मैडम हमारे विद्यालय में किस चीज़ की कमी है। तो पहले तो थोड़ी कुर्सियों की कमी थी, तो 10 कुर्सी तो मैं मेरे आने के बाद में जिस पर हम बैठे हैं वो लेके आई थी, लेकिन फिर भी यदि बड़ा प्रोग्राम होता है तो थोड़ी कुर्सियों की कमी रहती है। तो इस समस्या का समाधान भी हमारे विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्री दिनेश जी ने कर दिया है। इसी विद्यालय के हमारे प्रधानाध्यापक श्री फतेह मोहम्मद जी थे, उनसे वो 26 जनवरी पर 51 कुर्सियां हैं वो भेंट करेंगे। तो इसके लिए दिनेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, जब भी 5 मिनट की हमारी छुट्टी होती थी तो टंकी के पास 5 मिनट है वो 15 मिनट में बदल जाते थे, क्योंकि बच्चों को पानी पीने का नंबर नहीं आता था। तो इसलिए इन्होंने अपने बड़े भाई गोपाल जी महर्षि से कहा, तो ये जब आज विद्यालय में आए तो जो बड़ी सहमति और पूर्ण जी को बुला के 55,000 के करीब उन्होंने बताया कि हमारी टंकी बन जाएगी। लेकिन ये जो टंकी है इसमें गोपाल जी जो महर्षि हैं इन्होंने बहुत ही दिल खोल के पैसा लगाया है। जो नंबर 1 चीज़ें हैं वो सारी प्रिंस कंपनी की, जैसे टोटी वगैरह जो भी सामान लगाया है जो सबसे अच्छी कंपनी है। और इसको जो मतलब ये मानो कि जो सीमेंट बजरी है वो खूब ऐसी है कि फोड़ेंगे तो फूटेगी भी नहीं। ये काफ़ी लंबी समय तक चलने वाली जो है ये इन्होंने जो प्याऊ है जल मंदिर है इसका निर्माण करवाया। तो इसके लिए इनको और इनके परिवार को बहुत बहुत बधाई। इनका परिवार यूं ही आगे बढ़े, फले फूले, इसके लिए हम इनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद।